आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं घटाव से संबंधित कुछ रूल्स यानी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो है कुछ रूल्स को जानने वाले हैं। इसमें जो बेसिक जो नेसेसरी जो कि कंपलसरी रूल है उसको हम सबसे पहले जो है आज की क्लास में जानेंगे। और आज के पूरे क्लास में बता दूं आपको कि जो घटाव से संबंधित यानी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो 2 बेसिक रूल्स है उसको हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, क्योंकि आज का जो क्लास है वो मैथ्स के बेसिक टॉपिक से तो है ही, साथ में मज़ेदार भी है कि जो बच्चे किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस सभी को बेनिफिट हो रहा है। या तो फिर कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर जो नवोदय के फॉर्म भरे हैं इस बार और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कम समय में किसी भी छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन के सवाल को कैसे आप हल कीजिएगा, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालिएगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, कोई भी प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता में क्या होता है कि आप जो चीज़ जानते हैं ना उसको कितना क्विकली यानी टाइम मैनेजमेंट जो है आपको आना चाहिए उसमें, तभी जा कर के आप जो है सक्सेस होते हैं और उस लिमिट टाइम में जो है उस सवाल को कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो है जो सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कुछ बेसिक रूल्स हैं उसको जानते हैं। चलिए, घटाव से संबंधित कुछ नियम है ना। घटाव से संबंधित कुछ नियम, इंग्लिश में कह सकते हैं कि सम रूल्स रिलेटेड विथ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके जो सिंपल रूल है, नहीं जो सिंपल रूल है, जिस सिंपल यानी जो साधारण नियम है, नहीं सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल रूल्स हैं, साधारण नियम है, उसमें से जो फर्स्ट रूल की हम बात कर लें, नहीं फर्स्ट रूल की बात करें तो ये बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग के रूल है। नहीं, ये सिंपल रूल जो है सिंपल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं, यानी सिंपल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सिंपल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी घटाव से संबंधित कुछ बेसिक जो है नियम। ठीक है, तो नियम फर्स्ट की हम बात कर लें तो पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, सिंपली जैसे हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सेकंड में पढ़ रहे हैं, थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग जो होता है मैथ्स में ऐड के बाद आप सब्ट्रैक्ट, तो ऐड कैसे करेंगे यानी रूल्स ऑफ एडिशन जो है आपने पिछले क्लास में सीख लिया है कि एडिशन यदि हमें करना हो तो कितना क्विकली कितनी फास्टली हम जो है कैसे करेंगे, उसके कुछ रूल्स टिप्स यानी 3 टाइप्स के जो है एडिशन के आप जो है रूल्स जो है इसी चैनल पर क्लास के माध्यम से जाने थे। और आज आप जानने वाले हैं 2 बेसिक रूल्स जो है सब्ट्रैक्शन के, उसको आप सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले रूल को हम देख लेते हैं। अब सपोज कर ली यहाँ पे एक नंबर है, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसमें से आपको घटा देना है 34951 है कि नहीं, कोई भी संख्या, आई थिंक मैं अपने मन से कोई भी डिजिट जो है ले लिया हूँ, कोई कहीं से कोई है, मैंने बुक से रिलेटेड मैंने कुछ भी ऐसा सवाल नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको टाइप 1 कह लीजिए या तो रूल 1 कह लीजिए। ठीक है, ये पहला सवाल है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है और कम समय में माइनस करना है। इस तरह से सवाल लिखे हुए हैं तो कम समय में माइनस करना है और सही सही से इसको माइनस करना है यानी घटाव करना है। तो देखिए यूनिट वाइज जो है हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कम समय में सही सही से। ठीक है, तो यूनिट वाइज का मतलब हुआ कि अब देखिए यहाँ पे 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 16 कर देंगे। एक हाथ से लेके 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 यहाँ पे रह गया। 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 6 में से 3 घटाएंगे 3। आपने देखा कि कितनी क्विकली कितनी फास्टली जो है इसको मैंने कर दिया। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और कोई भी संख्या है जहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है उसको एक डिजिट ले करके और उसको यहाँ पे जब अगला स्टेप होगा तो 1 माइनस करके ही हम उसको डिजिट को लिखेंगे या समझेंगे, उसके बाद घटाते जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला रूल। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो फर्स्ट स्टेप है, पहला रूल है, वो किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो फर्स्ट में पढ़ रहे हैं आप, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, या तो फिर किसी बेसिक जो कंपटीशन लेवल की तैयारी है जैसे नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नहीं नेतरहाट, ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ये आपको यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद इसी तरह से कई एग्जाम्पल लेकर आप इसको
हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको करना है। नहीं, एक सम को सीखना है तो आप एक सम नहीं सीख रहे, उसके कंसेप्ट को जान रहे हैं कि यदि 2 + 2 यदि 4 आप जान गए, कंसेप्ट को जान गए, तो आप जितने भी एडिशन के सम्स है उसको आप इजी वे में और बहुत ही जल्दी उसको सीख जाइएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप इंग्लिश के ग्रामर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं या किसी भी, चाहे वो मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस जो है अधिक होने चाहिए, या रीजनिंग हो। नहीं, ये 3 चीज़ जो है मैथ्स के ये कंपटीशन के अंदर जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है, अभ्यास की चीज़ होती है, और इसमें अधिक से अधिक आप अभ्यास करके ही कुछ सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम टाइप 2 की बात कर लें, टाइप 2 की बात करें। नहीं तो टाइप 2 जिसको हम रूल 2 भी कह सकते हैं, नहीं सिंपल रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन नंबर 2 कह सकते हैं। तो घटाव को जोड़ की विधि से, है ना, किसी भी घटाव को यानी सब्ट्रैक्शन विथ हेल्प ऑफ एडिशन, है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन विथ हेल्प ऑफ एडिशन, इसको आप जान लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन with the help of एडिशन, यानी जोड़ के मदद से, एडिशन के हेल्प से आप सब्ट्रैक्शन के सवाल को कैसे जानते हैं, कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को आप जानना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम लेते हैं। सवाल है आपका इस तरह से, देखिए एक सवाल लेते हैं, 6, 7, 8, 5, 9 इस तरह से संख्या है, और इसमें से घटा देना है आपको। मान चलिए कि 4 है, 9 है, 3 है, 7 है, 3 है, ठीक है। इसको आप क्या कर देना है, घटा देना है। तो पहले से आपको यूनिट वाइज क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि यूनिट वाइज सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 9 में से 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 7 माइनस नहीं होगा तो 15 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। ये 7 में से 3 घटाइएगा 4 होगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 गया तो 8, ये 5 में से 4 गया तो 1। इस तरह से आपने क्या किया, घटा लिया, ऐसा है कि नहीं। अब इसको जो है एडिशन के बेस पर इसको क्या करना है, देख लेना है। नहीं तो अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको चेक भी होना चाहिए ना। आप कंपटीशन में सवाल कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने गलत कर दिया हो। तो एडिशन के हेल्प से इसको आप कैसे चेक कीजिएगा कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल सही है, और ये सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स नंबर 2 है उससे रिलेटेड जो है बातों को जानिए, फैक्ट्स को जानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर दें, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 कितना, 9, 3 और 6 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 6 9, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखिए आप, 3 और प्लस 6 कितना आ रहा है, 9 आ गया, 3 + 6। अब देखिए 7 और 9 8, 8 7 15 आ रहा है, नहीं 7 और प्लस 8 कितना हो रहा है, 15 आ रहा है। तो हम 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 था ना, तो 3 के साथ हम 1 हासिल था तो 1 को प्लस कर देंगे। अब प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो आप देखिए 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में आइए, 9 और 8 कितना हो गया, 9 + 8 कितना हो गया, 17 हो गया। नहीं 9 + 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 17 का 7 हो गया, कैरी 1 हो गया। तो कैरी 1 यहाँ पे हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 और 1 6 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आपका ये ऑर्डर है, यूनिट वाइज है, यानी ये जो संख्या बन रही है, क्या बन रही है, 9 5 8 7 और 6 बन रही है। ये संख्या जो है आपके जिसमें से आप घटाए थे वो संख्या आ रही है। तो ये दोनों यदि सेम हो गया, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, है कि नहीं, यू आर राइट, है कि नहीं। तो इस तरह से आप जो है तुरंत जो है उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है, और यदि किसी कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई ऑप्शन इस तरह से आ रहा है तो निश्चित तौर पे हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, जो कुछ बेसिक रूल्स थे उसको आपने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसके जो एडवांस टॉपिक है सब्ट्रैक्शन रिलेटेड, कुछ और रूल्स है जो बेसिक रूल्स भी है या इसमें एडवांस है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।